नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर हनीफ सावरा। मैं इंटर्न मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ओवेरियन कैंसर के बारे में। ये सितंबर का जो महीना है इसको ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ कहा जाता है, क्योंकि ये वो महीना है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओवेरियन कैंसर की रिलेटेड जानकारी देते हैं। क्योंकि ओवेरियन कैंसर जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें होने वाला सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर है। और इस कैंसर के बारे में अद्भुत बात ये है कि इसके साइंस और सिम्टम्स जो है वो बहुत वेग है, यानी कि वो सिर्फ यही बीमारी नहीं पर बहुत सारी बीमारियों में हो सकते हैं, जिसके कारण इसका डायग्नोसिस डिले हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को तब डिटेक्ट होता है जब ऑलरेडी वो बहुत मात्रा तक बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। तो इस वक्त ज़रूरी है कि हम जानें कि किस तरीके से हम ओवेरियन कैंसर की अर्ली जांच कर सकते हैं और उसके कारण वी कैन डिक्रीज आवर चांसेस ऑफ डाइंग बिकॉज ऑफ ओवेरियन कैंसर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन कैंसर। तो साइंस और सिम्टम्स इन ओवेरियन कैंसर में आता है एब्डोमिनल पेन या होना, यानी पेट में दर्द होना, स्पेशली पेट का नीचे के हिस्से की तरफ ज़्यादा दर्द होना, क्योंकि पेल्विक पेन ज़्यादा कॉमन है ओवरीज पेल्विस में होती है इसके लिए। इसके अलावा ब्लोटिंग होना, यूरिन अर्जेंसी या हेजिटेंसी होना, उनको तेज़ी से यूरिन जाने की जो इच्छा होती है और उसको अर्जेंसी कहते हैं, वो अर्जेंसी होना, ऑन ऑफ कॉन्स्टिपेशन रहना, कुछ स्वेलिंग अगर आप अपने पेट के नीचे के हिस्से में देखते हैं तो वो भी ओवेरियन कैंसर की निशानी हो सकती है। तो वापस मैं बोलती हूँ साइंस एंड सिम्टम्स: ब्लोटिंग होना, यूरिनरी अर्जेंसी, हेजिटेंसी और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, as well as there can be irritation, especially burning sensation while passing urine. There can be constipation, as well as there can be vague symptoms like just abdominal pain or bloating or fullness in the abdomen, especially so after having food. तो अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है तो डेफिनेटली आपको अपनी जांच करवानी चाहिए। अब क्या होती है वो जांच, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ओवेरियन कैंसर क्या है? तो उसमें आता है एक हार्मोनल टेस्ट जिसको हम कहते हैं CA-125 लेवल। ये जो लेवल्स है अगर ये ज़्यादा है तो ओवेरियन कैंसर की शक्यता बढ़ जाती है। बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि CA-125 और भी कुछ बीमारियों में बढ़ सकता है। इसके लिए अगर आपका टेस्ट रिजल्ट एबनॉर्मल आता है तो आप अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करें और उनकी योग्य सलाह लीजिए। दूसरा तरीका है सोनोग्राफी, यानी कि अल्ट्रासाउंड करके। जो पेट की सोनोग्राफी करते हैं उसके साथ साथ हमको पेल्विक सोनोग्राफी करनी चाहिए। और अगर कुछ ज़्यादा डाउट हो तो वजाइनल अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है टू लुक एट दी ओवरीज। और उस टाइम पे हमको पता चल सकता है कि वहाँ पे कोई गांठ बन रही है, और अगर वो गांठ ऐसी कैंसर की तरफ ज़्यादा जा रही है तो हमें उसकी जाँच पड़ताल स्टार्ट करनी चाहिए। ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है किन लोगों को करना चाहिए? तो स्पेशली उन लोगों को जिसको ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उन लोगों को करना चाहिए जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है। और तीसरा है कि 50 इयर्स की एज के बाद हमें ये सब कैंसर्स की स्क्रीनिंग करनी ज़रूरी है, ना कि सिर्फ ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर, ऐसे कैंसर्स की जांच करनी ज़रूरी है। और ये हो सकता है थ्रू रूटीन हेल्थ चेकअप के ज़रिए। अगर हम इस कैंसर को जल्दी डायग्नोस करते हैं तो हम इसको जल्दी अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लेट डायग्नोसिस की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप करना ज़रूरी है, बिकॉज इट कैन डिक्रीज आवर चांसेस ऑफ डाइंग बिकॉज ऑफ दिस ट्यूमर्स। तो ये था मेरा छोटा सा एक वीडियो ओवेरियन कैंसर के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरी चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को और इसके चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।